जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। इससे बड़ा देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है और वो आपके पक्ष के अंदर है तो उस आदेश का आप अपने पक्ष के अंदर उपयोग कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही आदेश दिया है। इसके अंतर्गत अगर आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो वो कब्जा अब हट जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे उस कब्जे को हटवा सकते हैं? बिना थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाए आपका तुरंत समाधान हो जाएगा, जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा, चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो। आप मात्र 24 घंटे के अंदर उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं, यानी कि केवल एक ही दिन के अंदर वो कब्जा हट जाएगा और आपको आपकी संपत्ति वापस मिल जाएगी। तो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या करना होगा, कौन सा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि जो कब्जाधारी है वो मन से कभी भी संपत्ति के कब्जे को खाली नहीं करता है। यानी कि वो अगर एक बार कब्जे करने की सोच लेता है तो पूरा ठान लेता है कि मैं इस कब्जे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसको बना के रहूंगा, अपनी करके रहूंगा। वो क्या करता है, कई बार तो उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बना लेता है और ये शो करता है कि ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका असली मालिक हूं, या फिर मेरे को इस संपत्ति के ऊपर रहते हुए काफी लंबा अरसा हो गया है, बहुत अधिक समय हो गया है। तो कानून के मुताबिक जो कानून बोलता है, जो भारत के अंदर कानून है कि किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर अगर कोई 12 साल तक रहता है तो प्रतिकूल कब्जे कानून के तहत उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का वो मालिक बन सकता है। तो यहाँ पे अगर वो 12 साल या 12 साल से अधिक से उस संपत्ति के ऊपर रहता है तो ये बोलता है कि मैं इस संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल या 12 साल से अधिक से रह रहा हूं, तो ये संपत्ति मेरी हो गई है, मैं इसका मालिक बन गया हूं, अब मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा। पर दोस्तों अब डरने और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पे 12 साल से अधिक से ही वो कब्जा बनाए हुए क्यों ना रह रहा हो वहां पे, फिर भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, उस संपत्ति को आपको सौंपना पड़ेगा, वो संपत्ति फिर से आपको मिल जाएगी। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी संपत्ति से कब्जा छुड़वाने की गारंटी ले ली है और गारंटी भी ऐसी ली है कि मात्र 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं। आपको क्या करना है, इस जजमेंट की कॉपी को ले जाकर और आपकी जो संपत्ति है उसके आसपास जो थाना है वहां पे जाना है, एक एप्लीकेशन लिख के ले जाना है कि ऐसे ऐसे ये बंदा इनलीगल तरीके से, अवैध रूप से आपकी संपत्ति के ऊपर रह रहा है, कब्जा करके रह रहा है, इस कब्जे को ये नहीं छोड़ रहा है, ये संपत्ति फिर से मुझे दिलवाने के अंदर मेरी हेल्प करो। इस तरीके से एप्लीकेशन आपको पुलिस थाने के नाम से लिखना है और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी आपको अटैच करना है, लगाना है। पुलिस थाने को ये बताना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले, इस जजमेंट के अंदर ये कहा है कि अगर कोई इनलीगल तरीके से, अवैध रूप से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके रह रहा है तो उसको आप बलपूर्वक वहां से हटा सकते हैं, अपने बल के प्रयोग से उस कब्जे को आप खाली करवा सकते हैं। तो बल प्रयोग से कब्जे को खाली करवाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अगर हम खुद बल का प्रयोग करते हैं तो वहां पे ये हमारे ऊपर खुद अटैक कर सकता है, हमारे को फंसाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच सकता है, हमें फंसाने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकता है, तो उल्टा ये मामला हमारे ऊपर ही पड़ सकता है। अगर आप पुलिस वाले हमारे साथ में चलेंगे, इस कब्जे को बलपूर्वक खाली करवाने के अंदर अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी हमारी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप पुलिस वालों को समझाएंगे तो बिल्कुल पुलिस वाले ऐसे मामले के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो समझदार पुलिस वाले होंगे वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, पुलिस थाना आपकी हेल्प करेगा। तो ये तो बात हुई अगर पुलिस आपकी मदद कर देती है कब्जे को हटवाने के अंदर, कब्जे को खाली करवाने के लिए, तब तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। अन्यथा जो एप्लीकेशन आप लिख के लेके गए हैं उस एप्लीकेशन की आपको 2 कॉपी करवानी है, तो एक कॉपी वहां पे आपको थाने के अंदर जमा करवानी है और दूसरी कॉपी पे आपको रिस्यूम करवा के अपने पास में रखना है, जिससे ये आपका एविडेंस बन जाएगा, सबूत बन जाएगा कि इस मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार पुलिस ने आपकी मदद करने से मना कर दिया है, पुलिस ने हेल्प नहीं की है। तब फिर आप खुद अपनी संपत्ति से बलपूर्वक कब्जा खाली करवाने के लिए जा सकते हैं। यानी कि आप 2, 5, 10 लोग इकट्ठा होके, आपकी साइड के जो भी हैं वो सभी लोग मिलके और बलपूर्वक उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं।
बस एक छोटी सी बात का ध्यान देना है कि बलपूर्वक अगर आप कब्जा खाली करवाने के लिए जा रहे हैं तो जो कब्जाधारी है उसकी कोई शारीरिक हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर वो मर खर जाएगा तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं होनी चाहिए। वैसे आप बल प्रयोग करके अपनी संपत्ति से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट के अंदर लिखी हुई है कि आप बलपूर्वक अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं, खाली करवा सकते हैं, खाली कर सकते हैं। तो ये काम मात्र आपका 24 घंटे के अंदर हो सकता है, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है, आप ये कर सकते हैं। तो आपको अब कब्जे को खाली करवाने के लिए ज़्यादा पुलिस थाने या फिर कोर्ट में चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपका तुरंत जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा। आपकी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी, आपको वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। और अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाना चाहते हैं तब भी आपको इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और दोस्तों, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पूरा PDF लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को प्राप्त करके और पूरी तरह से इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।